अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। शुरा को मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नून लीग का वफ़द शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का वफ़द बिलावल की क़यादत में शिरकत करेगा। कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। DGISI इन कैमरा इजलास को मुल्क की दाखिली सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन के पार्लिमानी नुमाइंदे शरीक होंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होने वाला है। शुरा को मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नून लीग का वफ़द मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इस इजलास में शरीक होगा। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होने वाला है। इजलास में अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। DGISI इन कैमरा इजलास को मुल्क की दाखिली सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन के पार्लिमानी नुमाइंदगान शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में अमन ख़राब करने वालों को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दे दिया है। कहा, मसला कश्मीर का पुरअमन और देर पा हल नागुज़ीर है। सपा सालार ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मुसल्लह अफवाज और कौम के एतमाद का बंधन तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी TV को एक और दबंग इंटरव्यू। साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को कभी कम नहीं करेगा। जितना भी दबाव आए हमारे ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। कश्मीर समेत दुनिया में नाइंसाफ़ी के मुतअद्दिद वाक़यात हुए मगर कोई तवज्जो नहीं देता। मगरबी मीडिया का ये अमल मुनाफिकाना है। इमरान खान ने भारत पर जोर दिया है कि वो आलमी ताकतों का आलाकार बनने के बजाय चीन के साथ तिजारत करे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान किसी दबाव पर चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी TV को इंटरव्यू में दो टोक बता दिया। If there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. Because the relationship between Pakistan and China is very deep. इमरान खान का कहना था दोस्त मुल्क के साथ इक्तिसादी, तिजारती और सियासी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। CPEC का अगला मरहला पाकिस्तान के लिए बहुत हौसला अफजा है। I look forward to my trip to China, which is in the offing in the next month, 2 months, and to further strengthen both our political ties and our economic ties. मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और उस पर आलमी मीडिया की खामोशी। इमरान खान ने इस रवैये को मुनाफिकाना अमल करार दिया। 100,000 Kashmiris have died in the last 30 years for a freedom struggle. It's a disputed territory. Yet you hardly get any coverage of the Western media, and we hear about Xinjiang and Hong Kong, which is a bit hypocritical. इमरान खान ने भारत को मशवरा दिया कि वो आलमी ताकतों का आलाकार बनने के बजाय चीन के साथ तिजारत पर जोर दे। The benefits India will get from trade with China are far greater than India trying to act as a sort of counterbalance. इमरान खान का कहना था पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, हम चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में फ़तह की जंग। मरियम नवाज़ ने भी कर ली है तैयारी। लीगी रहनुमा इंतखाबी मुहिम में 8 से 19 जुलाई तक कश्मीरियों के दिल जीतने की कोशिश करेंगी। जलसों का शेड्यूल भी तय कर लिया गया है। मरियम नवाज़ 8 जुलाई को मुजफ्फराबाद, 9 और 10 जुलाई को नीलम में खिताब करेंगी। रावलाकोट और कोटली समेत दीगर मकामात पर भी पिंडाल सजेगा। उधर फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा की पंखे से लटकती लाश मिली। वर्षा ने मालिकन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां घरेलू मुलाजमा की पंखे से लटकती हुई लाश मिली है और वर्षा ने मालिकन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्ची की उम्र बताया जा रहा है कि काम कर रही थी। पहले बताया गया कि बच्ची की मौत बुखार से हुई है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी कि किस वजह से मौत हुई है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। अयूब कॉलोनी में घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार मौत हुई है। लाश कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली है।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में घर से मियां बीवी की लाशें मिली। पुलिस ने कत्ल और खुदकुशी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। वाकया PCSR सोसाइटी में पेश आया। 28 साल हसन रजा की लाश घर की बालाई मंजिल पर पंखे से लटकी हुई थी। 24 साल कायनात कमरे में बेड पर मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हसन रजा सिविल इंजीनियर था और अपने वालिद की कंपनी में काम करता था। दोनों की शादी 6 माह कबल हुई थी। तफ्तीश मुकम्मल होने पर हकाइक सामने आ सकेंगे। उधर जैकबाबाद के इलाके दोदापुर में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जैकबाबाद के नवाही गांव में मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल किया है। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। तीनों अफराद की लाशें तालुका अस्पताल गढ़ी खैरू मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। तो कोरोना के बावजूद मुल्की बरामदात में 18% इजाफा। माली साल 2020-21 में $25 अरब से जायद की रिकॉर्ड बरामदात हुई। जून में $2.7 बिलियन की बरामदात एक माह में सबसे ज्यादा है। हुकूमत को 2 साल में मजीद इजाफे की तवक्को है। आपको बताएं कि कोरोना के बावजूद मुल्की बरामदात में 18% इजाफा। माली साल 2020-21 में $25 अरब से जायद की रिकॉर्ड बरामदात हुई और जून में $2.7 बिलियन की बरामदात एक माह में सबसे ज्यादा है, जबकि हुकूमत को 2 साल में मजीद इजाफे की तवक्को है। FBR ने रवा माली साल में 4,727 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया है। गुज़िश्ता साल के निस्बत टैक्स आमदन में 18% इजाफा हुआ है। 4,700 अरब का नजर सानी शुदा हदफ हासिल कर लिया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक माली साल 2020-21 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 729 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जमा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल 3,998 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रवा माली साल का असल टैक्स हदफ 4,963 अरब रुपए था। हतमी आदादुशुमार सामने आने पर टैक्स रेवेन्यू में मजीद बेहतरी मुतवक्के है। बजट पास होते ही अवाम पर महंगाई का पहला वार। पेट्रोलियम मसनूआत ₹3.86 फी लीटर तक महंगी कर दी गई। पेट्रोल ₹2 और डीजल की कीमत में ₹1.44 इजाफा। अवाम नाखुश, लेकिन शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम ने ओगरा असम्बली की निस्बत कम कीमतें बढ़ाकर रिलीफ दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया। 15 जुलाई तक पेट्रोल ₹2, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹1.44 फी लीटर महंगा मिलेगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल के नर्ख में ₹3.72 इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत ₹3.86 फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹112.69, जबकि डीजल की ₹113.99 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल ₹85.75 और लाइट डीजल ₹83.40 फी लीटर दस्तियाब होगा। ₹6 के ये प्राइस बढ़ाने के सोच रहे थे, तो ₹2 मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है, कोई इतना वो नहीं है। अवाम पर जुल्म डाल रहे हैं, डालते रहेंगे हुकूमत। पेट्रोल महंगा करना है, अवाम पिस रही है। ₹2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ₹4 बढ़ा दें। मुल्क को तरक्की करना चाहिए। ₹2 इजाफा कर लिया तो अभी हम लोग खुद ड्राइवरी के रिक्शा चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग के लिए भी कुछ बचत नहीं है। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगा होगा। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम ने अवाम को महंगाई के बड़े बोझ से बचा लिया। ट्वीट में लिखा कि आलमी कीमतों में इजाफे के बायस ओगरा ने तो पेट्रोल ₹6.05, जबकि डीजल ₹3.44 महंगा करने की तजवीज दी थी। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो चुका है। एक फैमिली कार हर शख्स का ख्वाब होता है, लेकिन पाकिस्तान में छोटी गाड़ी की बड़ी कीमत ये ख्वाब पूरा नहीं होने दे रही। हुकूमत ने छोटी गाड़ियों के दाम नीचे लाने का बेड़ा तो उठाया है, लेकिन गाड़ियाँ कितनी सस्ती होंगी, जायजा लेते हैं रिजवान आलम की इस रिपोर्ट में। हुकूमत चाहती है कि छोटी गाड़ियाँ सस्ती हो, इसके लिए बजट में टैक्सेस में की गई है कमी और ड्यूटी में दी गई है छूट। कौन कौन सी गाड़ियाँ कितनी सस्ती होंगी, आइए जानते हैं चैंपियंस ऑफ व्हील से। छोटी कारों को कम आमदनी वाले अफराद की कुव्वत खरीद में लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने मुकामी कार असम्बलर्स को 1 जुलाई से टैक्सों में छूट दी है, लेकिन इस शोबे के माहिरीन कहते हैं कि इसका असर बहुत थोड़ा और मखसूस मॉडल तक ही महदूद रहेगा। बहुत ज़रूरी है फोकस करने का एक आम आदमी के लिए, तो बिलो 1 मिलियन होनी चाहिए। ऑनेस्टली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गवर्नमेंट कम से कम 660 सीसी की पॉलिसी यूज कर दे तो हम आवाम को यहाँ सस्ती गाड़ी भी मिलेगी। हुकूमत ने तो टैक्स और ड्यूटी में कमी की है, ताहम अभी तक कार असम्बलर डॉलर सस्ता होने का फायदा भी आवाम को देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने
अपने टैक्सेस कम करके गाड़ियों की कीमतें कम कराई हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी के प्राइस कम नहीं किए। कार खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही इत्तेफाक करते हैं कि मुसाबकत का न मिलना लोकल असेंबलर्स की मनमानियों का सबब है, जिसके लिए हुकूमत का कोई किरदार नजर नहीं आता। मारुति भारत वन जिसकी जो कीमत है वहाँ इंडियन 3 लाख से लेकर 4 लाख तक की गाड़ी है। ये मुख्तलिफ फ्यूचर के साथ 4 लाख टॉप क्लास जो फुल जो लग्जरी गाड़ी है जिसमें 4 एयरबैग्स हैं और नया लेटेस्ट 2021 का नया मॉडल। ये जो मॉडल है ये 5 साल पुराना मॉडल है जो ये हमें दे रहे हैं 2021 करके। वो 4 लाख रुपए की गाड़ी, अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो पाकिस्तानी 8 लाख रुपए हुए। हम 16.5 लाख प्लस 90,000 रुपये ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक में। कारों की कीमतों और बयार के मामले पर समा ने सुजुकी मोटर्स का मौकफ लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने इस बारे में बात करने से माजरत कर ली। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और कासिम रईस के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास शुरू हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत 4 सूबों के वज़राए आला भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। आपको इस इजलास के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी है ये स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास जो बाकायदा तौर पर अब शुरू हो चुका है, जिसमें तमाम हुकूमत की जानिब से भी जो अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमा हैं, नुमाया शख्सियात हैं, वो इस इजलास में शरीक हैं। और साथ ही साथ अस्करी क़यादत जिसमें आर्मी चीफ और साथ DGISI और DG मिलिट्री ऑपरेशन हैं वो भी इस इजलास में और दीगर अस्करी हुकाम भी मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक और जब बदलते हालात हैं हमसाया मुल्क के, उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा, किस किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो दिया जाना है, इस हवाले से अस्करी क़यादत जो है वो पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में ले रही है। और उसके बाद यहाँ पर सवाल जवाब का सेशन भी होगा और अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि वो इस तमाम सूरत हाल में जो उनकी तशवीश है, जो कंसर्न्स हैं, जो सवालात हैं, वो अस्करी क़यादत में रखे जाएंगे और उसके बाद जो है इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक इत्तफ़ाक़ राय की सूरत हाल पैदा की जाएगी। अब ये ब्रीफिंग जो है वो बाकायदा तौर पर इजलास शुरू हो गया और अब मरहलावार जो है इस सारे इजलास को आगे बढ़ाया जाएगा, चूँकि कौमी सलामती से मुतल्लिक जो मामलात हैं और अफगानिस्तान और सरहदी अमूर हैं हमसाया ममालिक के साथ किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है, ये तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर इस इजलास की जो है वो बातचीत की जाए। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम इजलास है पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का ये इजलास जो कि शुरू हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत 4 सूबों के वज़राए आला भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। आपको बताएं कि 4 सूबों के जो वज़राए आला हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। पार्लिमानी क़यादत को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। अस्करी हुक्काम सियासी क़यादत को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे और अपोजिशन के हवाले से जो भी उनको कंसर्न्स हैं, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा इस ही इजलास के अंदर सवाल जवाब का सेशन भी होगा। इंतहाई अहम इजलास है पार्लिमानी कमेटी का बराए कौमी सलामती जो कि शुरू हो गया है और इस इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी एतमाद में लिया जाएगा पार्लिमानी क़यादत को, जबकि अस्करी हुकाम सियासी क़यादत को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। आज का ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपको बताएं 4 सूबों के वज़राए आला भी इस इजलास में शरीक है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक है और जो भी अपोजिशन के हवाले से उनको जो कंसर्न्स हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी सुने जाएंगे और इस हवाले से उनको इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी जाएगी। शहबाज गिल इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। जब ये प्लान हो रहा है, ये 1,02,000 एकड़ के ऊपर शुरू हो रहा है, तो ये टाउन नहीं है, ये कोई सोसाइटी नहीं है, ये एक पूरा शहर, नया शहर लाहौर के साथ आबाद हो रहा है। मैं रिपीट कर दूं कि इस्लामाबाद 80,000 एकड़ पे शुरू हुआ था, ये 1,02,000 एकड़ पे हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है। जैसे आपने देखा कि इस्लामाबाद भी पहले F6 F7 बने, फिर बनते गए उसके साथ साथ आपके सेक्टर्स। ऐसे ही इसका जो पहला फेज है वो सफायर बे के नाम से बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी बिडिंग करवाई गई। डिफरेंट कंपनीज ने उसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जो 13 बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े नाम, सफायर ग्रुप है, आरफ हबीब हैं और बड़े नाम जो उसमें हैं, उन्होंने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट था और उन्होंने इकट्ठे बिड की एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। और भी लोगों ने बिड की, उस कंसोर्शियम ने भी बिड की और ये जो 13 लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस का एक कंसोर्शियम है, उन्होंने इस बिड को जीता। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है
कि फर्स्ट बिडर और सेकंड बिडर के दरमियान जो फर्क है वो 8 अरब रुपए का है। ये वो मिली जुली बिड्स नहीं हो रही अब कि मैं 5 रुपए ऊपर करके दे दूं। पहला जो विनर है और जो सेकंड है उनके दरमियान में 8 अरब का फर्क है, तकरीबन 40 अरब रुपए की ये बिडिंग है। रावी रिवर मंसूबा वजीर आजम ने शुरू किया, शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रेलगाड़ी चले ना चले मगर रेलवे अफसरान की रेल पेल जारी है। माली मुश्किलात और हादसात के शिकार महकमे से कैश अवार्ड्स मांगने लगे। हद तो यह है कि छोटे मुलाजमीन और मजदूरों को कैश अवार्ड की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया, सिर्फ बड़े अफसरान ने अपने नाम दे दिए। 7 जून को घोटकी हादसे में 65 जाने गई और 25 जून को अफसरान ने अपनी कारकर्दगी बताते हुए इजाफी तनख्वाह लेने की सिफारिश कर दी। बिल्कुल, आपको बताएं कि रेलगाड़ी चले ना चले मगर रेलवे अफसरान की रेल पेल जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम अशरफ भट्ट, ये क्या मामला है? 25 जून को अफसरान ने अपनी कारकर्दगी बताते हुए इजाफी तनख्वाह लेने की सिफारिश कर दी। जी सबा, आप देखें कि गजब की बात यह है कि सिर्फ चंद रोज पहले 7 जून को इस होलनाक हादसा हुआ घोटकी में, जो 65 कीमती जाने जिसमें जाया हुई 150 से 150 से ज्यादा जख्मी हुए। उससे चंद रोज बाद यानी 25 जून को रेलवे के आला अफसरान जो हैं वो एक इजाफी तनख्वाह मांग रहे हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर। साथ कह रहे हैं कि हम ज्यादा काम करते हैं, लेट बैठते हैं और छुट्टी वाले दिन भी हम आते हैं, इसलिए हमें 1 माह की इजाफी तनख्वाह दी जाए। और जो ये सिफारिश जिनकी जानिब से हो रही है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीनियर मैनेजर हैं रेलवे के निसार मेमन, उनका नाम सबसे ऊपर है। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम लिखा है ऊपर कि मेरी तो तनख्वाह एक इजाफी दे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो आईजी रेलवे पुलिस हैं वो हैं, फिर डीआईजी हैं, 3 एडिशनल जनरल मैनेजर हैं, यानी इनकी तनख्वाहें पहले ही, और जो इनके अगर आप दीगर जो इनको मिलती हैं जो चीजें वो इतनी ज्यादा हैं पहले ही। लेकिन इसके बावजूद ये 63 अफसरान जो हैं इनके जो पेट नहीं भर रहे और इन्होंने सिफारिश कर दी है सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड को कि जल्द अज जल्द इनको इजाफी तनख्वाह दी जाए। जो रेलवे का मजदूर है, जो असल काम करता है, या छोटे मुलाजमीन हैं, अब आप देखें सबा कि ये जो अफसरान जब बैठते हैं, ये असूल है हर सर्विस का, हर महकमे का, अगर वो लेट बैठते हैं या छुट्टी वाले दिन, उनका स्टाफ भी साथ बैठता है। अब स्टाफ में से किसी का जिन्होंने काम ज्यादा करना है उनमें से किसी की कोई तनख्वाह को उनकी जरूरत नहीं, वो जितनी उनकी थोड़ी है वो वही लेंगे। लेकिन अफसरान जो कि चंद रोज पहले इतने बड़े हादसे के बाद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काम ज्यादा किया है कि इसलिए उनको कैश अवार्ड दिया जाए, यानी अवार्ड का लफ्ज ही यूज करना इतना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अजीब लग रहा है कि आप देखें कि हादसा है, इतना बड़ा हादसा, और चंद रोज बाद अवार्ड का लफ्ज यूज करके कह रहे हैं कि कैश अवार्ड दें। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसी की जान से आप उसका अवार्ड आप ले रहे हैं कि इतने बड़े हादसे। और फिर माली मुश्किलात देखें इनकी कि पेंशनर्स को पेंशन देना इस वक्त इनकी मुश्किल हुई है और 55 अरब रुपए से जायद का खसारा इस वक्त रेलवे का हो चुका है। और वजीर रेलवे साहब की बातें सुने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हाल ये है कि यहाँ पर बिल्कुल कोई ख्याल ही नहीं है। और आप देखें कि ये जो छुट्टी के रोज काम और ज्यादा बैठना, ये ख्वाजा साद रफीक ने शुरू किया था और उनके 5 साला दौर में कभी भी किसी को कैश अवार्ड ना दिया गया, ना किसी ने मांगा। वो अफसरान तंग भी होते थे, छुट्टी वाले दिन काम करते थे, उसमें रेलवे की उस 5 साला दौर में बेहतरी भी आई। लेकिन ख्वाजा साद रफीक की जानिब से या उस वक्त के अफसरान की जानिब से किसी ने डिमांड की, ना किसी ने किसी को इजाफी तनख्वाह दी। अभी कारकर्दगी भी बुरी है, हादसा ज्यादा हैं और होलनाक हादसा चंद रोज पहले हुआ और उसके बावजूद और खसारा भी बढ़ गया। इसके बावजूद कह रहे हैं कि हमें इजाफी तनख्वाह दे दी जाए और ये सिफारिश टॉप लेवल कर रहे हैं, CEO ये सिफारिश कर रहे हैं और सबसे ऊपर अपना ही नाम लिखा है। और जाहिर है जब टॉप लेवल मांग रहा है तो ऑलमोस्ट पहले से उन्होंने तय किया होगा, इसकी मंजूरी भी सेक्रेटरी साहब ने दे देनी है, वजीर साहब ने। अब तो 5 रोज इसको गुजर चुके हैं ये खत भेजने को। लेकिन ये गौर तलब बात जरूर है सबा के, एक तो होलनाक हादसा चंद रोज पहले, खसारा 55 अरब से जायद और अफसरान की कारकर्दगी कहीं नहीं, लेकिन वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और निचले जो मुलाजमीन हैं जो काम करते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनको इतने पैसे चाहिए और ये पहले ही काफी चीजें तनख्वाह के अलावा भी इनको
ज्यादा सहूलियात पहले ही मिल रही हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई अहम मामला है, गौर तलब मामला है। रेलगाड़ी चले न चले मगर रेलवे अफसरान की रेल पेल जारी है। माली मुश्किलात और हादसा के शिकार महकमे से कैश अवार्ड्स मांगने लगे। हद तो यह है कि छोटे मुलाजमीन और मजदूरों को कैश अवार्ड की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया, सिर्फ बड़े अफसरान ने अपने नाम दिए हैं। 7 जून को घोटकी हादसे में 65 जाने गई और 25 जून को अफसरान ने अपनी कारकर्दगी बताते हुए इजाफी तनख्वाह लेने की सिफारिश कर दी है। रेलवे जो कि खसारे में है, कारकर्दगी भी यहाँ के लोगों की मुतासर कुन नहीं है, हादसा भी ज्यादा है, उसके बावजूद ये कैश अवार्ड्स मांगे जा रहे हैं। बहते झरने, गुनगुनाते आबशार और सरसब्ज़ व शादाब कोहसार कुमराट की हसीन वादी में जन्नत का गुमा होता है। सुकून किसे कहते हैं, खूबसूरती क्या होती है, वादी कुमराट को बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। मोहम्मद शुएब ने वहाँ क्या कुछ देखा है, आपको भी दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं कुमराट वैली। खूबसूरत ये वादी, शानदार इसके नज़ारे। जरा रास्तों की बात करते हैं। कुमराट वैली पहुंचने के 2 रास्ते हैं। अगर आप दीर से आएंगे तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आएंगे कलाम वाली साइड से तो कलाम से बटगोई तकरीबन 3 घंटे, फिर बटगोई से कुमराट 5 घंटे लग जाते हैं। 44 किलोमीटर तवील एक केबल कार जो चित्राल में मटा क्लस्ट पॉइंट से कुमराट तक आएगी। रास्ते में 7 स्टेशंस होंगे। वादी से बर्फपोश पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा, थल्लो पास का ग्लेशियर जहां से आ रहा है पानी, एक मकाम है 2 जंगा जहां पर 2 दरिया मिलते हैं, यहाँ से बहुत दूर है, हाइकिंग करनी पड़ती है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। यूं तो कुमराट वैली में जहां निगाह पड़े वहां है खूबसूरती, लेकिन हम कुमराट वैली के मेन पॉइंट से 20 मिनट की ड्राइव के बाद अब पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जिससे इमरान खान साहब ने डिस्कवर किया। चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ आबशार की कसम। लालगा आबशार, खूबसूरत आबशार, ऊपर से गिरता ये पानी, यहाँ लग रही है ठंड, एक तरफ है फूल, शानदार नज़ारे, और यहाँ पर पहुँचने के बाद बड़ा ही मज़ा आ रहा है। हर जगह खूबसूरत, लेकिन इस जगह का मज़ा कुछ अलग है। नून लीग ने बजट मंजूरी इजलास में अरकान की गैर हाजिरी का नोटिस ले लिया। गैर हाजिर अरकान असम्बली से बास पुरस का फैसला किया गया है। इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। फाइनेंस बिल 2021 की पास। बजट मंजूरी इजलास में नून लीग के गैर हाजिर अरकान से पूछगिछ होगी। जराये के मुताबिक मुतमईन ना करने पर शोकस नोटिस जारी किया जाएगा। नून लीग के 12 अरकान ऐवान से गैर हाजिर थे। 6 अरकान ने पार्टी को दरख्वास्त दी थी कि वो इजलास में नहीं आ सकते। 6 MNAs असम्बली होने के बावजूद ऐवान में नहीं आए। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत दूर हो चुके, एक शमाल में है तो दूसरा जनूब में। जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। ऐवान से गैर हाजिर रहने वाले MNAs चौधरी आबद रजा कोटला, शेख रोहेल असगर, नजीबुद्दीन अवैसी, आलमदाद लेका समेत दीगर MNAs शामिल हैं। इमरान भट्टी, समा, लाहौर। और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली, माली साल के पहले दिन ही तमाम मंजूर शुदा मंसूबों के लिए 100% फंड जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 1,65,95 करोड़ रुपए मुतलका महकमों के हवाले कर दिए गए। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की का पहिया तेज करने का मंसूबा, मंजूर शुदा जारी तरक्याती स्कीमों को फंड्स की फौरी फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहम इनकलाबी कदम। महकमा खजाना ने सूबे के 33 महकमों और शोबों के लिए 1,20 अरब रुपए की रकम जारी कर दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है और इसका फायदा क्या होगा? ये जो हमने इनकलाबी कदम लिया, इससे जो बहुत से फवायद है, स्पेंडिंग जो है वो पूरे साल में फैल जाएगी। जो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सर्दियों में काम नहीं होते वो अभी जो है वो कर सकेंगे। डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक कंपटीशन होगा। सूबाई हुकूमत ने मुस्तकबिल में भी हर नए तरक्याती स्कीम की मंजूरी पर 100% फंड जारी करने का ऐलान किया है। कैमरामैन जकाउल्ला के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर।
खुर्शीद शाह का NICVD अस्पताल में जेर इलाज रहने का मामला। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने तहरीरी फैसले की कॉपी जारी कर दी। 8 जुलाई को अफसरान जाती हैसियत में पेश ना हुए तो तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत नैब समेत अस्पताल इंतजामिया और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं। अदालत ने पूछा है कि एक शख्स दूसरे सूबे में जा सकता है तो वो बीमार कैसे है। जेल हुक्काम और NICVD की जमा कराई गई रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श नहीं। जेल हुक्काम से पूछा गया है कि किस कानून के तहत तीसरे फ्लोर को सब जेल करार दिया गया। नैब को भी बताना होगा कि दूसरे कौन से ऐसे कैदी हैं जिनको ऐसी सहूलत दी जा रही है। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम मुतालिका इदारों को आखिरी मोहलत दी जा रही है कि वो आइंदा समाअत पर तफसीली वजाहत पेश करें, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। सूबाई वज़ीर सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को ऐसा कौन सा मरज़ है जो ठीक नहीं हो पा रहा, जिस पर सईद गनी का कहना था कि खुर्शीद शाह उनकी दरख्वास्त पर अस्पताल में दाखिल नहीं है। अदालत को डॉक्टर्स ही बताएंगे कि वो अस्पताल में क्यों दाखिल हैं। ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसका खुर्शीद शाह साहब को इलाज नहीं हो सका उस मुस्तकिल NICVD में? पहली बात तो यह कि जी खुर्शीद शाह साहब अगर हॉस्पिटल में हैं तो इसका जवाब वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो जमा करा देंगे। वो मेरी दरख्वास्त पर तो हॉस्पिटल में नहीं गए, उनको एक इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर्स ने चेक किया और डॉक्टर्स के बोर्ड ने रिकमेंड किया कि वो हॉस्पिटल में हों। अब हॉस्पिटल में कितने दिन रहना है, अगर ये कोई कानून कहीं है कि कोई आदमी 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता, 15 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो फिर मुझे बता दें। लेकिन अदालत ने अगर एक बात कही है तो उसका जवाब जो डॉक्टर्स उनके हैं वो उसमें सबमिट करा देंगे। लाहौर की वहदत कॉलोनी में बरतानिया पर लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा लड़की ने वालिद के दोस्त के बेटे पर ज्यादती का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक वो वालिद की वफात पर 6 माह पहले बरतानिया से लाहौर आई। सौतेली माँ ने घर से निकाला तो वालिद के दोस्त के यहाँ रिहाइश अख्तियार की, जहाँ वालिद के दोस्त के बेटे ने इससे ज्यादती की। लड़की के मुताबिक मुलजिम 3 रोज तक ज्यादती करता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिससे तफ्तीश जारी है। रावलपिंडी के पुराने इलाके मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। तजावुजात के बाइस ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। बिजली की लटकती तारों का भी कोई नोटिस नहीं लेता। अंदरून शहर के बासियों की दुख भरी कहानी मकामी शहरी की ज़बानी। मेरा नाम हारून है और मैं रहता हूँ सर पर तलवार की तरह लटकती बिजली की तारों के नीचे। तजावुजात के गढ़ में ये रावलपिंडी के अंदरून शहर के इलाकों का हाल है। भाबड़ा बाजार हो या सराफा बाजार या इससे मुल्हका दीगर इलाके, हर तरफ यही मसाइल हैं। यहाँ आपको जगह जगह ट्रैफिक जैम तो मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक को रवां रखने वाला कोई नजर नहीं आएगा। उर्दू बाजार में तजावुजात की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वो वोट लेकर जाने वाले क्या हुए, हमारी नजरें आज तक उन्हें ढूंढ रही हैं। और अब आपको बताएं, चारे के नाम पर महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान ने सिंध सरकार को 2 करोड़ का टीका लगा दिया। ऑडिटर भी हैरान हैं कि आखिर 96 जानवर इतना चारा कैसे खा गए। देखते हैं मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। चारे के नाम पर गड़बड़ घोटाला। सिंध हुकूमत के महकमा लाइफ स्टॉक ने टंडो जाम में मौजूद सिर्फ 96 जानवरों के 1 साल के खाने का बिल नाकाबिले यकीन हद तक 2 करोड़ रुपए बना दिया। 75 बकरियां, भेड़ें और चंद गायें भैंसें चारा खाती थीं या दूध, मक्खन और सेब का मुरब्बा। 2 करोड़ का चारा कैसे खिला दिया? ऑडिटर भी हैरान हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के आदाद शुमार को दुरुस्त मान लिया जाए तो एक जानवर ने लगभग 1 साल में 2 लाख से ज्यादा का चारा खाया, जो एक जानवर की असल कीमत से भी कहीं ज्यादा है। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।